दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम आपको बदला हुआ 3 जुलाई को दिखाई देगा। और इस समय हमने जो आज की सैटेलाइट इमेज देखी है जिसमें आप देख सकते हैं, और इस समय सैटेलाइट इमेज में बादलों का एक बड़ा जमावड़ा उत्तर भारत के एक काफ़ी इलाके पर छाया हुआ है। लेकिन जो बारिश की जो गतिविधियां है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फोटिल्स वाले इलाके रहेंगे ये, और साथ ही सेंट्रल हिस्से जिनमें लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई और साथ ही अमरोहा और इसके आसपास के इलाके आते हैं, इन भागों पर ही बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। बाकी जो हिस्से रहेंगे, जैसी संभावना थी कि दिल्ली सहित हरियाणा के बड़े इलाके पर भारी बारिश देखने को मिलेगी, पर लेकिन ऐसी संभावना अभी तक देखने को नहीं मिली है। पर ऐसा हो सकता है कि दोपहर तक इन भागों पर भी बादल बन जाए और आपको आने वाले समय पर इन भागों पर भी तेज़ बारिश देखने को मिले। और फिलहाल आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई के मौसम में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना ये मॉडल इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो यहाँ पश्चिमी यूपी पर बना हुआ है, और साथ एक ट्रफ लाइन है जो पंजाब से होते हुए इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है, जिसे हम मानसून ट्रफ यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी बोलते हैं। और सबसे अधिक जो बारिश होती है देश भर में वो इसी के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ से ये ट्रफ होकर निकलती है उसके पास ही सबसे अधिक हवाएं जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। और जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और उनमें मॉइस्चर होगा तो वहाँ पर जाहिर है बादल बनेंगे और बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इन भागों पर आपको आज 3 जुलाई को ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहीं गुजरात के हिस्सों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी और पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 3 जुलाई को रहेगी। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर गुजरात से लेकर गोवा तक तो बारिश बढ़ेगी, पर लेकिन गोवा से लेकर आगे तक अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्से जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन ये हिस्से आते हैं, इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना 3 जुलाई को दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पर सिर्फ कहीं कहीं पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। देश के पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश, इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें आपको कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ये बारिश इन भागों पर गर्मी से तो राहत देगी ही देगी, साथ ही यहाँ पर जो फसलें खड़ी हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल के सीमाओं पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमकर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों तक मॉइस्चर को पहुँचा रही है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत पर एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ आपको कुछ हिस्सों पर भारी बौछारें देखने को मिलेगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों पर कई स्थानों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही होगी, वहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक इन भागों पर कोई WD नहीं आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसूनी हवाएं और WD के बीच इंट्रैक्शन हो और यहाँ पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिले। पर लेकिन जल्द ही कोई ना कोई WD इन भागों पर पहुँचेगा और उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और 4 जुलाई के मौसम को देखते हैं। 4 जुलाई को आप देख सकते हैं कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए अब दिल्ली के काफ़ी करीब आ पहुंचा है। वहीं जो सिस्टम इस समय बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर था वो भी आगे बढ़ते हुए अब पश्चिम बंगाल पर आ गया, माफ़ कीजिएगा झारखंड पर आ गया है, जिसकी वजह से आप देखें कि अब सीधे तौर पर ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत तक पुश करेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान, जो कि पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ राजस्थान आता है, इन भागों पर आपको कल यानी 4 जुलाई को कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। अब बारिश की एक्टिविटी जिनमें होगी उनमें पंजाब में पटियाला, चंडीगढ़ और साथ ही हरियाणा में यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर, साथ ही अमरोहा, इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको कल देखने को फिर मिलेगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर भी कई स्थानों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिससे कि यहां पर भी इसका इफेक्ट रहेगा। और ट्रफ लाइन यहां से होकर गुजरने की वजह से यहां पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आपको कल देखने को मिलेगी। देश के सेंट्रल राज्यों पर, मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात, इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। पर लेकिन गुजरात पर जो एक्टिविटी पहले चल रही थी वो अब कम हो जाएगी, सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों से लेकर मुंबई तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि गोवा तक भी कहीं कहीं पर आपको भारी बौछारें देखने को मिलेगी। इससे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देश के दक्षिण भारत के राज्यों पर पहुँचे तो दक्षिण भारत पर जो आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते हैं, इन भागों पर अभी कोई विशेष सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, जिससे कि इन भागों पर मानसून एक्टिव हो और आपको इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिले। पर फिर भी यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश से हम इन भागों पर इनकार नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रहेगी, जिससे कि वहां पर बाढ़ की संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और नए ही उन भागों पर बाढ़ से आपको कोई राहत मिलने वाली है। इसके बाद और आगे बढ़े और 5 जुलाई के मौसम को देखें तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए अब सेंट्रल यूपी और दिल्ली के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, जिससे कि यहां पर एक्टिविटी 5 जुलाई को भी जारी रहेगी। और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें 5 जुलाई को भी आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूपी, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी और यहाँ पर भी कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर मानसून एक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर लगातार बादल बनेंगे और बारिश आपको रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। पश्चिम राजस्थान पर कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। गुजरात के हिस्सों पर भी बारिश अब कम हो गई है और वहाँ भी आपको हल्की ही बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे, पश्चिम तटीय हिस्सों पर, वहाँ से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर यहाँ कुछ समय के लिए इंटेंस स्पेल भी हो सकता है। दक्षिण भारत पर पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साथ ही हमारे तेलंगाना, इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन हल्की बारिश से इन भागों पर हम अभी भी इनकार नहीं कर सकते। अंत में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर एक बार फिर से 5 जुलाई से इंटेंस एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी और यहां पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके आसपास के इलाकों पर कई स्थानों पर भीषण बारिश का दौर 5 जुलाई से एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। भीषण बारिश होने की वजह से इन भागों पर एक बार फिर से बाढ़ की जो संभावना थी वो और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर जान माल को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए इन भागों के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे सतर्क रहे। फिलहाल इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।